1971 जब भारत एक युवा राष्ट्र के रूप में उभर रहा था, एक महान लोकतंत्र जिसे एक जबरदस्त लीडरशिप की क़यादत हासिल थी, जो निडर होकर जोरदार तरीके से अपनी बात रखती थी। उस समय हमारे देश को एक बड़ी सैन्य चुनौती का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तानी हवाई जहाजों ने हमारे हवाई अड्डों पर बमबारी की। व्यक्तित्व में था दम, लहराया जीत का परचम, और जिस प्रधानमंत्री ने ये सब कर दिखाया, उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। पाकिस्तान में लोकप्रिय नेता मुजीबुर रहमान के चुनाव जीतने के बावजूद सेना ने उन्हें सत्ता सौंपने से इनकार ही नहीं किया, बल्कि उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। इसके अलावा पूर्वी पाकिस्तान में चल रहे आंदोलनों के खिलाफ भी पाकिस्तानी सरकार ने मुहिम छेड़ दी थी। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पड़ोसी देश में हो रही लोकतंत्र की इस हत्या को लेकर आवाज भी उठाई, लेकिन विश्व समुदाय ने उनकी बात नहीं मानी। मार्च 1971 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया, जिसका मकसद पूर्वी पाकिस्तान के राजनेताओं और अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को निशाना बनाना था। ऑपरेशन सर्च लाइट में 10 लाख से अधिक लोग मारे गए। जान बचाने के लिए लोग पलायन कर भारत में शरण लेने लगे। इस तरह बेशक 1 करोड़ से अधिक शरणार्थी भारत के लिए एक समस्या बनते जा रहे थे, लेकिन इंदिरा जी का मानवीय दृष्टिकोण उस जन सैलाब को देश से खदेड़ने की इजाजत नहीं दे रहा था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने समस्या के समाधान के लिए यूनाइटेड नेशन से भी अपील की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इंदिरा गांधी समझ गईं कि भारत को खुद ही इस संबंध में कोई कदम उठाना होगा। उन्होंने भारतीय फौज से बातचीत करके उसे युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। भारत के आम लोगों ने भी पूर्वी पाकिस्तान के मामले में अपनी प्रिय प्रधानमंत्री का भरपूर समर्थन किया। इसके अलावा श्रीमती इंदिरा गांधी अलग अलग देशों में जाकर सभी प्रमुख विश्व नेताओं से मिली और उनका समर्थन हासिल करने में भी सफल रही। सिर्फ 6 महीने में उन्होंने विश्व समुदाय को अपने पक्ष में मोड़ लिया। अब दुनिया के अधिकांश मुल्क भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के समर्थन में खड़े हो गए थे। भारतीय सेना ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और सिर्फ 2 हफ्ते में पाकिस्तानी फौज को धूल चटा दी। पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया और बांग्लादेश के रूप में एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। इस तरह इंदिरा जी ने हमारे पड़ोस में एक बार फिर लोकतंत्र की बहाली की। जंग में 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था।
इस दौरान श्रीमती गांधी ने अपने पद और गरिमा के अनुसार ही आत्मविश्वास से भरपूर दृढ़ता और व्यवहार कुशलता का परिचय दिया। आखिरकार 3 दशकों के बाद शिमला समझौते से शांति की स्थापना हुई और श्रीमती इंदिरा गांधी एक विश्व स्तरीय लीडर के रूप में प्रसिद्ध हो गईं, जिन्होंने अपने पड़ोसी देश को गंभीर संकट से निकालकर सुनहरे भविष्य की राह पर आगे बढ़ाया। वे लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए जी जान से लड़ीं। हालांकि पश्चिमी देशों ने उनकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन पूरा भारत उनके साथ खड़ा था, क्योंकि मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। आज हम श्रीमती इंदिरा गांधी को उनकी दृढ़ता और उनके जन हितैषी कार्यों के लिए याद करते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने भारत को एक स्वतंत्र और गौरवशाली राष्ट्र बनाने में अपना अहम योगदान दिया और विश्व भर में भारत को एक विशेष पहचान दिलाई।